वेलकम टू बुरहान्स टेक लैब। आज की लैब में मैं आपको बताऊंगा कि IPv4 की सबनेटिंग किस तरह करते हैं। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 पुराना है, IPv6 हमारा नया है। सबनेटिंग क्या चीज होती है? सबनेटिंग बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा एक आईपी एड्रेस होता है उसका जो होस्ट पोर्शन होता है उसमें से हम कुछ बिट्स चुरा के नेटवर्क पोर्शन में डाल देते हैं और उसको बढ़ा के हम अपने एक आईपी एड्रेस की सबनेट्स बना लेते हैं। यानी एक हमारे पास नेट होता है, नेटवर्क होता है, उसके सबनेट्स बना लेते हैं हम। और दूसरे लफ्ज़ों में उसके मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स बना लेते हैं ताकि हमारी जो आईपी एड्रेस की जो विड्थ है वो बढ़ जाए, उसकी उसका साइज बढ़ जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसके होस्ट जो है वो बढ़ जाए। देखो, अगर आप सबनेटिंग नहीं करोगे ना, तो ये काफ़ी एक अनरियलिस्टिक सी बात है। आप एक आईपी एड्रेस परचेज़ करोगे, आपको हर इंटरफ़ेस पे जो है कॉन्फ़िगर करने के लिए एक नया आईपी एड्रेस परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी अनरियलिस्टिक सी बात है कि हम हर एक जो है वो पोर्ट पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए, हम हर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम एक नया आईपी एड्रेस जाके परचेज़ करें। अब आईपी एड्रेस सस्ते तो नहीं है, वो भी ज़ाहिर है वो कॉस्टली होते हैं, उन जो है हमें उनको परचेज़ करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, कौन असाइन करता है? एक हमारे पास अथॉरिटी है और एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, अयाना, इंटरनेट असाइन्ड नेटवर्क अथॉरिटी। वो हमें IPv4 जो है वो असाइन्स करती है, उनके एड्रेस या उनके नेटवर्क असाइन करती है कंपनीज़ को। अब लेट्स से कि हमारे पास आजकल बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स बन चुकी हैं, हम कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट्स बन रही हैं, उनके अपने जो है वो नेटवर्क में, एंटरप्राइज़ सिस्टम में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्किंग हो रही है और वो सारे काम जो है उनके कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो लेट्स से कि अगर लार्ज कंपनी है, तो वो एक क्लास ए का या क्लास बी का नेटवर्क परचेज़ करेगी, अगर कोई छोटी कंपनी है, तो वो क्लास सी का नेटवर्क परचेज़ करेगी। तो अच्छा, जैसे ही वो नेटवर्क परचेज़ करती है, तो वो या दूसरे लफ्ज़ों में एक आईपी एड्रेस परचेज़ करती है, तो वो बेसिकली सबसे पहले क्या करती है, उसकी सबनेटिंग करती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो तो हम यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबनेटिंग क्यों की जाती है। आईपी एड्रेस की जो यूसेज है ना, उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए, उसकी यूसेज को रिड्यूस करने के लिए हम सबनेटिंग करते हैं। इस चीज़ को मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास 2 राउटर हैं, R1 और R2। हम कह देते हैं कि R1 जो है वो हमारा सैन फ्रांसिस्को में है, R2 जो है वो हमारा न्यूयॉर्क में है। हमने इन दोनों राउटर्स को एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्रिएट करना है, इनके दरमियान एक, इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन करवानी है, इन दोनों के दरमियान हमने जो है कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीरियल केबल लेंगे और दोनों की जो सीरियल पोर्ट्स हैं उनको आपस में जॉइन कर देंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउटर्स पे हमें 2 पोर्ट्स पे हमें 2 एड्रेस अलॉट करने हैं। हमने क्या किया, हमें हमारे पास एक टाइप सी का जो है वो एड्रेस परचेज़ कर लिया। अब टाइप सी का जो सबसे छोटा एड्रेस परचेज़ किया हमने, तो टाइप सी के जो एड्रेस में हमारे पास टोटल कितने एड्रेसेस होते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कितने होस्ट होते हैं, वो होते हैं 256 एड्रेसेस। तो जो इसका पहला आईडी होता है, जिसे हम जर्नल आईडी कहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में उसको नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, वो हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि वो जर्नल आईडी होती है। इसी तरह से जो हमारा लास्ट नेटवर्क होता है किसी भी आईपी एड्रेस का, उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, उसको भी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। हम जो है इसकी जो पोर्ट 1 है और जो इसकी हमारी पोर्ट 2 है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे हम क्या करते हैं, इसका पहला और दूसरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 4 जो हमारे एड्रेस हैं वो यूज़ हो गए। तो बाकी तो हमारे 252 एड्रेस जो हैं वो वेस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से तो अगर हम आईपी वर्ज़न 4 की वेस्टेज करते चले जाएँगे तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा ये। और यही वजह है कि सबनेटिंग होने के बाद भी जो है ये हमारे पास IPv4 बहुत कम रह गया है, जिसकी वजह से IPv6 अब मार्केट में नया आ गया है। तो इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम आईपी एड्रेस की जो है वो सबनेटिंग करते हैं बेसिकली। तो अब सबनेटिंग के आगे आप देख रहे हो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एफएलएसएम। फिलहाल इसको इग्नोर करो, मैं आगे जाके बताता हूँ कि एफएलएसएम क्या होता है। अच्छा, हुआ क्या था, जब इंटरनेट शुरू में जब आया था ना, तो क्रिएटर्स ने ये चीज़ प्रेडिक्ट ही नहीं की थी कि भई इंटरनेट बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस तरह के आज हो चुका है। कितने हमारे पास जो है वो हमारी वेबसाइट्स आ गई हैं वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसका चांस ये हुआ कि जो है दिस रिजल्ट्स के वेस्टेड एड्रेस स्पेस जो है ना वो हमारी जो है वो होने लगी या उसमें फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई।
तो फिर क्या हुआ, एक जो टास्क फोर्स उभर के सामने आई जिसका नाम था IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसने क्या किया, जो ये CIDR वैल्यू होती है ना किसी भी आईपी एड्रेस की, जो ये स्लैश करके हम लिख रहे होते हैं। अब हमारे पास जनरली क्या होता है कि हमारी A, B और C क्लास जो है जिसका हमारे हम जो है वो जो है वो सबनेटिंग कर सकते हैं। क्लास A जो होते हैं वो /8 होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक होस्ट नेटवर्क पोर्शन होता है, 3 हमारे पास उसमें होस्ट होस्ट पोर्शन होते हैं। मैं आगे जाके आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, तो किस तरह से ये CIDR वैल्यू होती है इनकी। तो ये जो CIDR वैल्यू होती है ना हर क्लास की, /8 /16 या 24, इस सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया। पहले ये होता था कि ये हर किसी की फिक्स होती थी। अब इन्होंने जो हमारी इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आई ना, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसने जो CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। तो जब ये खत्म हो गई ना, तो इससे क्या हो गया कि हमें एक नेटवर्क को हमने स्प्लिट करके छोटे-छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स बना लिए, और वो होते डिफरेंट नेटवर्क्स थे, तो इसलिए हमें उनके दरमियान राउटिंग करवानी पड़ती थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, उनके दरमियान राउटिंग होती है और वो राउटिंग के ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो जब वो छोटे-छोटे नेटवर्क्स बन गए, वो डिफरेंट नेटवर्क्स थे, तो इस तरह से हमारी जो ये सबनेटिंग स्टार्ट हुई। तो हमें उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिली, और वो छोटे नेटवर्क्स जो है वो क्या कहलाने लगे, सब नेटवर्क्स कहलाने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में सबनेट्स कहलाने लगे। और जो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, सबनेटिंग कह दिया। अच्छा, अब एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि IPv4 की क्लासेस कौन-सी होती हैं। एक रिव्यू है, सेशन है ABCDE, हमारे पास जो है वो बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की, ABCDE के नाम से, ठीक है? उनकी रेंजेस हमारे पास जो है, A जो है वो 1 से 127 तक, 128 से 191 तक, B 192 से 223 तक C होता है, और इसके आगे फर्दर इस तरह से हमारी होती हैं। इनके जो है वो फिक्स सबनेट मार्क्स होते हैं, 255.0.0 और B और C इस तरह से। और ये इनकी CIDR वैल्यू होती है, यानी A की ये फिक्स होती है, B की 16 होती है। ये 8 किस तरह से होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक नेटवर्क पोर्शन होता है और 3 होस्ट पोर्शन होते हैं। इसमें हमारे पास 2 जो है वो नेटवर्क पोर्शन होते हैं और 2 होस्ट पोर्शन होते हैं, इसलिए हमारा 16 होता है। एक जो हमारा नेटवर्क पोर्शन होता है वो टोटल 8 बिट के बराबर होता है। यानी ये टोटल हमारे पास जो है वो कितनी है, 32 बिट्स होती हैं। आपको ये पिक्चर नीचे नज़र आ रही होगी। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि टोटल जो हमारी ये 1, 2, 3, 4 डॉट के बाद हर एक डॉट जो है हमारा बेसिकली 8 बिट का होता है, और तो हम ये कह सकते हैं कि 8 ज़रब 4, तो ये टोटल हमारी 32 बिट्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ़ 1 नेटवर्क पोर्शन है, यानी टोटल 8 बिट है, तो हम इसको /8 कह देंगे। 2 नेटवर्क पोर्शन है, तो हम इसको /16 कह देंगे। और हमारे पास जो हमारा टाइप सी है, उसमें हमारे पास 3 नेटवर्क पोर्शन है, तो हम इसको /24 कह देंगे। और तो टोटल कितनी बिट्स होंगी हमारे पास? टोटल जो है हमारे पास 32 बिट्स हो जाएँगी। यहाँ पे एक इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि ये एक क्लास है, इसमें एक नेटवर्क होता है जिसमें 8 बिट होती हैं, इसको हम /8 कह देते हैं। बी हमारा क्लास है, उसमें 2 नेटवर्क्स होते हैं 16-16 के, तो यानी होस्ट 16 होता है और नेटवर्क भी 16 होता है, इसलिए हम इसको /16 कह देते हैं। और जो हमारा सी क्लास है वो एक छोटी क्लास है, जिसमें हमारे पास 3 नेटवर्क पोर्शन होते हैं और 1 होस्ट पोर्शन होता है, इसलिए हम इसको /24 कहते हैं। ये बेसिकली इसकी CIDR वैल्यू होती है। इस CIDR वैल्यू को तोड़ दिया गया जब सबनेटिंग आई, तो वो फिर हम जो है सबनेटिंग, हम जब छोटे-छोटे सबनेट्स बना लेते हैं ना, तो ये CIDR वैल्यू खत्म हो जाती है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी डी और ई क्लास है ना, वो बेसिकली मल्टीकास्टिंग और रिज़र्व्ड है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए। वो हम सबनेटिंग नहीं करते। हमारी सबनेटिंग सिर्फ़ IPv वर्ज़न 4 में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की होती है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास जो सिनेरियो आ रहा है ना, हमारे पास लेट्स से कि एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के हमारे पास अंदर 2 जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं, 2 डिपार्टमेंट्स हैं अलग-अलग। एक से कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, एक जो है वो हमारे पास आईटी का डिपार्टमेंट है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया? यूनिवर्सिटी मार्केट पे गई, मार्केट से जाके अयाना वालों से उन्होंने एक आईपी एड्रेस परचेज़ कर लिया। आईपी एड्रेस कौन-सा परचेज़ करके लाए वो? वो क्लास सी का लेके आए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने क्लास सी का एक आईपी एड्रेस परचेज़ कर लिया। आईपी एड्रेस क्या था? 192.168.1.0/24। क्लास सी या /24 से हमें पता चल रहा है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और हमें उसकी रेंज से भी आइडिया हो रहा है। अच्छा जी, तो अभी वो एक जाके खरीद के आ गए। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट थी ना, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्होंने सीएस में उनके 100 बंदे बैठे हैं, आईटी में उनके 100 बंदे बैठे हैं। वो चाहते हैं कि इस आईपी एड्रेस को तोड़ के क्या करें, 2 सबनेट्स बना लें इसके, और एक जो है वो सीएस डिपार्टमेंट में जो है कॉन्फ़िगर कर दें, दूसरा आईटी डिपार्टमेंट में कॉन्फ़िगर कर दें। अब वो रेदर देन पहले एक काम और भी कर सकते थे कि इसके साथ-साथ एक और आईपी एड्रेस परचेज़ कर लेते। ये तो बड़ी महँगी सिचुएशन हो जाएगी ना, कि वो एक और जाके आईपी एड्रेस परचेज़ करेंगे और सीएस को अलग देंगे और आईटी को अलग देंगे और ज़ाया भी करेंगे साथ-साथ। तो ये चीज़ जो है वो अ
अलाउ नहीं की गई है कि भई आप आईपी वर्जन 4 की इस तरह से वेस्टेज करें, क्योंकि वैसे ही बहुत खत्म होता जा रहा है ये हमारे पास। जब भी जिसकी वजह से हमारा IPv6 आ गया था। और अब उन्होंने क्या किया है यूनिवर्सिटी ने कि एक आईपी एड्रेस परचेज़ कर लिया और अब वो चाहते हैं कि इसको तोड़ के 2 होस्ट बना लें। एक जो है सीएस में 100 बंदे बैठे हैं वहाँ वो लोग यूज़ कर लें जो 100 पीसीज़ लगे हुए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में होस्ट हम उनको कह देते हैं। और 100 बंदे जो हमारे आईटी में बैठे हैं। अच्छा, तो अब एक जो आईपी एड्रेस है ना, इसको तोड़ना कैसे? इसको डिवाइड कैसे करना है? यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसकी सबनेटिंग कैसे करनी है? तो यही हमारा जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ऊपर लिखा हुआ है कि डिवाइड द 192.168.1.0 ऑब्लिक 24 नेटवर्क इंटू सबनेट्स ऑफ 100 होस्ट ईच लैन, यानी एक लैन ही है ना ये 2 लैन्स बनी हुई हैं। इन दोनों लैन्स में हमने एक ही नेटवर्क से 2 सबनेट्स बनाने हैं और इन दोनों को कॉन्फ़िगर करना है। अब वो दोनों जो सबनेट्स बनेंगे ना हमारे पास, वो दोनों सबनेट्स एक अलग-अलग नेटवर्क को डिफाइन करेंगे और उनके दरमियान हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें राउटर लगाना पड़ेगा बीच में। तो ये चीज़ है। अब सबनेटिंग किस तरह करनी है? देखो हमारे पास ये आईपी एड्रेस अलॉट है जिसमें हम जानते हैं कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसमें हमारे पास टोटल जो नेटवर्क बिट्स हैं वो 24 हैं। एक 8, 8 दूनी 16 और 24। नेटवर्क बिट्स हमारी 24 हैं और होस्ट बिट जो है वो टोटल 8 है हमारी, हम ये जानते हैं। ये हमने लिख दिया, भाई सॉल्यूशन हम इसका हम निकाल रहे हैं, यानी हम इनके इसके सबनेट्स निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास जो गिवन आईपी एड्रेस है वो ये है, हम जानते हैं कि टोटल नेटवर्क बिट्स हमारी 24 हैं, होस्ट बिट हमारी 8 हैं। तो हम कह देते हैं कि लेट्स बोरो 1 बिट फ्रॉम होस्ट पोर्शन एंड ऐड इट टू नेटवर्क पोर्शन। अब हमें पता है कि क्लास सी में टोटल होस्ट कितने होते हैं, वो होते हैं 256। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि हमारे जो टोटल कितने होते हैं क्लास सी में 256 एड्रेसेस होते हैं। तो हमें ये आइडिया हो गया कि भाई हमें 100 यहाँ चाहिए, 100 यहाँ चाहिए, 200 हमें चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से कर देंगे, ठीक है ना? इस हमारी जो आईडी है ना, इसके 2 हिस्से कर देंगे, 2 सबनेट्स बना लेंगे। तो हमें ये है कि 100 यहाँ मिल जाएँगे, 100 यहाँ मिल जाएँगे और हमें उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ स्पेस बच जाएगी। तो बाद में वो अगर कोई और आना चाहता है, तो वो अलॉट हो सकती है उनको। तो हम क्या करेंगे कि जो हम जो आईपी एड्रेस परचेज़ करके लाए हैं ना मार्केट से, इसके हम 2 सबनेट्स बनाएँगे। तो वो कैसे बनाएँगे? तो उनके लिए चंद एक छोटे-छोटे से फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो आप देख लो यहाँ पे। पहले तो आपने क्या करना है कि 1 बिट होस्ट की 1 बिट निकाल के नेटवर्क में डाल देनी है। तो होस्ट की 1 लेंगे तो वहाँ से 1 माइनस हो जाएगी और नेटवर्क में 1 ऐड हो जाएगी। यानी 24 प्लस 1 25 नेटवर्क की बिट्स हो चुकी हैं अब, और होस्ट की में से 1 माइनस होगी तो वो 7 रह गई हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह दें कि हमारा जो स्मॉल एन हमें एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है वो, कि भई स्मॉल एन जो है वो 1 है। यानी 1 हमने डाली है नेटवर्क में और 1 हमने होस्ट से निकाली है। तो एक हमने कह दिया लेट्स से कि वो जो 1 निकाली है और डाली है हमने, वो उनको नेटवर्क पोर्शन में वो जस्ट उसको डिनोट कर दिया एक स्मॉल एन से। अब एक फ़ॉर्मूला है नंबर ऑफ सबनेट्स निकालने का, 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n हमारा फ़ॉर्मूला है नंबर ऑफ सबनेट्स निकालने का। तो n क्या था हमारा, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 1 थी, हम 2 रेज़ टू पावर 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी हमें पता चल गया कि हमने 2 सबनेट्स बनाने थे। हमने पहले भी आइडिया लगा लिया था एक जस्ट कॉमन सेंस के तरीके कि भई हमारे पास 256 एड्रेस हैं और हमें 100-100 दोनों जगह रिक्वायर्ड है, तो हम इसके 2 हिस्से कर देते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ होस्ट निकालने का एक फ़ॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर h -2, ठीक है ना? अब h की वैल्यू हमारे पास क्या है? हम जानते हैं कि हमारी h की वैल्यू हमने निकाली थी वो 7 है। हम पुट कर देंगे फ़ॉर्मूले में, हम 2 रेज़ टू पावर 7 -2, 2 रेज़ टू पावर 7 हमारा 128 हो जाएगा, -2 करेंगे तो हमारे पास 126 हमारे पास एक आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ होस्ट। यानी हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 126 के 2 हमारे पास सबनेट्स बने हैं। यानी एक सबनेट है उसमें 126 होस्ट ऑक्युपाई हो जाएँगे और दूसरा सबनेट जो बना है उसमें भी हमारे पास 126 जो होस्ट हैं वो ऑक्युपाई हो जाएँगे। तो हम सीआईडीआर वैल्यू हमें पता चल जाएगी, क्योंकि सीआईडीआर वैल्यू जो होती है वो स्लैश ऑब्लिक करके मैंने आपको बताया था ये होती है, फिक्स होती है। हमारा सबनेटिंग का मकसद क्या था? इसी चीज़ को तोड़ना। अब हमने इसको तोड़ दिया है। अब क्या होगा, नेटवर्क में 24 बिट नहीं रही हैं, अब उसमें 25 बिट हो गई हैं। तो हमारा ये जो सीआईडीआर वैल्यू है ये हमारी 24 से 25 हो जाएगी। यानी जो हमारे नए सबनेट्स बनेंगे ना, वो हमारे ऑब्लिक 25 होंगे। और उसके अब देखो दोनों में 100-100 होस्ट हमारे ऑक्युपाई हो गए हैं। लेकिन टोटल एक में कितने आ रहे हैं? 126 आ रहे हैं। 100 हमारी रिक्वायरमेंट थी और जो पहली बिट होती है वो हमारी जो होती है वो नेटवर्क आईडी होती है। तो उसके बावजूद भी हमारे पास 25-25 होस्ट्स दोनों सबनेट्स में बचे हुए हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करो बाद में और लोग भी आ जाते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट में से, तो उनके लिए हमारे पास 25 अलॉट जो है रिमेनिंग हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो अब एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास जो 2 नेटवर्क्स आए हैं उनकी नेट आईडीज़ लिख लेते हैं। अब देखो ना, 126 का आया था ना,
तो 126 में एक तो हमारे पास जो है उसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी, जर्नल आईडी जो कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं हम, और एक ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। तो दोनों मिला के 128, और 128 प्लस 128 कितना हो जाएगा? 256। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी जो होती है ना, वो हमेशा किसी भी आईपी एड्रेस की पहली आईडी होती है जो कि हम कॉन्फ़िगर नहीं करते, वो जर्नल आईडी होती है। और जो उसकी हर आईपी एड्रेस की जो लास्ट आईडी होती है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, वो भी हम कॉन्फ़िगर नहीं करते। उसके दरमियान की जो रेंज होती है ना हमारी, उसको हम अपने होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे वर्क स्टेशंस हैं, पीसीज़ हैं, उन पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने कह दिया हमारी पहली ये मिल गई -25, क्योंकि हमने अब उसको तोड़ दिया है। क्योंकि हमने एक बिट होस्ट से ले ली थी ना, वो नेटवर्क में डाल दी। तो हमने इसको तोड़ के क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो होस्ट आई है, वो पहला जो हमारे पास सबनेट आया है, वो बेसिकली उसकी रेंज क्या है, 1 से लेके डॉट 1 टू 6 तक। और उसकी जो नेटवर्क आईडी जनरल आईडी ये होगी, और लास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी ये होगी। और सबनेट मास्क क्या होगा? क्योंकि हमने पहले तो टाइप सी का सबनेट मास्क क्या होता था, 255.255.255.0। अब 0 नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके 2 हिस्से हो चुके हैं। 256 को डिवाइड करो 2 पे, तो क्या आएगा? 128, क्योंकि अब हमने उसके 2 हिस्से कर दिए हैं। तो इसका सबनेट मास्क अब चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा सबनेट जो हमें मिला ना, वो 128 के बाद वाला है। यानी 128 उसकी जर्नल आईडी होगी, और 255 जो है वो उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, जो कि लास्ट आईडी होती है। एक्चुअली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम 255 तक जाते हैं। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 256 होते हैं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो जो दूसरा सबनेट हमें मिला है, उसकी जनरल आईडी ये होगी और उसकी लास्ट आईडी ये होगी। ये हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। इसके दरमियान की जो रेंज होती है, 129 से डॉट 254 तक, ये हम पीसीज़ के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके। और इसका भी सबनेट मास्क सेम होगा, क्योंकि हमने इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एफएलएसएम क्या चीज़ होती है। एफएलएसएम का मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। हमने जो यहाँ पे सबनेट्स बनाए ना, उसमें ये जो सीआईडीआर वैल्यू है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको प्रीफिक्स लेंथ भी कहते हैं। ये जो सीआईडीआर वैल्यू है ना, ये हमने फिक्स रखी है। यानी हमने अपना हम जो आईपी एड्रेस परचेज़ करके लाए थे, हमने उसके 2 इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। यानी उसके 2 सबनेट्स बनाए जो कि इक्वल साइज़ के थे। तो वो बेसिकली क्या कहलाते थे? वो थे फिक्स्ड लेंथ के। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क था उसका। तो इस चीज़ को हम एफएलएसएम कहते हैं। इन एफएलएसएम ऑल द सबनेट्स यूज़ द सेम प्रीफिक्स, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सीआईडीआर वैल्यू, दैट इज़ सबनेटिंग अ क्लास सी नेटवर्क इंटो 2 इक्वल सबनेट्स यूजिंग /25। यानी हम जो एक आईपी एड्रेस परचेज़ करके लाए थे, हमने उसके 2 इक्वल हिस्से बना दिए। अब ये जो दोनों आईडीज़ जो हमें दोनों सबनेट्स मिले हैं ना, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ये दोनों की कम्युनिकेशन तभी होगी जब हम बीच में राउटर ऐड करें और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करवाएँगे। अच्छा, अब हमने देखा था पीछे कि हमारे पास ना 100 हमने यहाँ अलॉट कर दिए, 100 हमने यहाँ अलॉट कर दिए दोनों को। अब भी हमारे पास 25 यहाँ बच गए हैं, 25 यहाँ बच गए हैं। इसके अब 2 फ़ायदे हैं। या तो फ़र्ज़ करो उनको पता है कि भई सीएस में बाद में और लोग आने हैं, या आईटी में और लोग आने हैं, तो वो उनको अलॉट हो जाएँगे ये दोनों। जो 25-25 रह गए हमारे। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये वेस्ट तो हुए, अब फ़िलहाल तो वेस्ट हो गए ना। फ़िलहाल तो 25 यहाँ वेस्ट हो गए, 25 यहाँ वेस्ट हो गए। वो तो चलो बात की बात है, अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स में और लोग आ गए और उन्होंने जो है वो उन लोगों को ये आईपी एड्रेस जो है वो अलॉट हो जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल तो वेस्ट हो गए। तो ये चीज़ बेसिकली एफएलएसएम में होती है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में हमारे कुछ आईपी एड्रेस फिर भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई थी सबनेटिंग में, उसे कहते हैं वीएलएसएम, यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क था ना, तो इसमें क्या होता था कि वो सीआईडीआर वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जब हम सबनेट बनाते हैं ना, पहला सबनेट बनाएँगे, दूसरा बनाएँगे, तो उसके साथ क्या होगा, सीआईडीआर वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लैब इसके हवाले से करेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा। जस्ट अभी आइडिया के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर जो फी एफएलएसएम में क्या होता है कि हमारे फिर भी कुछ जो आईपी एड्रेस है ना, वो वेस्ट हो जाते हैं। उस वेस्टेज को बचाने के लिए हम एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सबनेटिंग की, वीएलएसएम, यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो उसमें जो है ये चीज़ ओवरकम हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक लैब करवाता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर पे रिगार्डिंग सबनेटिंग, और हम एफएलएसएम उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखो, यही हमारा सेम सिनेरियो था जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल में बताया। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, उसने एक आईपी एड्रेस परचेज़ किया है 192.168.1.0/24।
ये वो परचेज़ करके आ गए अयाना से और उनके पास 2 डिपार्टमेंट है, सीएस है, आईटी है, यहाँ पे होस्ट 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। हमने क्या किया सॉल्यूशन करके अपने 2 सबनेटेड आईडीज़ निकाल ली हैं। वो अभी आपको मैंने सारा डिटेल बताया। अच्छा, एक ना सॉफ्टवेयर भी आता है, मतलब उसमें आपको ना सारी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट आपको चेक करने के लिए आप पहले आपको रिकमेंड तो यही किया जाता है कि पहले आप खुद से कैलकुलेशन करो, आप अपने सबनेटेड आईडीज़ निकालो। उसके बाद कोई गलती अगर हो जाती है क्योंकि ह्यूमन एरर हर जगह पॉसिबल है। तो उसमें अगर फ़र्ज़ करो आपसे गलत सबनेटेड आईडीज़ निकल गई हैं, तो एक सॉफ्टवेयर हमारा है बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर है ना, इसमें हम परचेज़ करके लेके आए हैं आईपी एड्रेस अयाना से, वो हम यहाँ टाइप कर देंगे 192.168.1.0 ठीक है ना? और हमने ये जस्ट कर लिया था कि हमें जो है वो कितने सबनेट चाहिए, 2 चाहिए तो हम 2 पे क्लिक कर देंगे तो वो 2 बना देगा या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको ये बता देंगे कि हमें होस्ट कितने चाहिए। हमारे पास इस सब आईडी में, इस एड्रेस में ये सारे होस्ट की पोज़ीशन अवेलेबल है। हमें दोनों में 100-100 चाहिए थे तो हम 126 पे क्लिक कर देंगे या फिर हम सबनेट्स हमें पता है तो हम 2 पे क्लिक कर देंगे। तो उस हिसाब से हमारे ये 2 हमारी सबनेटेड आईडीज़ आ जाएँगी, उनके ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएँगे और उनकी होस्ट की रेंज आ जाएगी। यानी इसने हमारे लिए हर चीज़ ऑटोमैटिकली खुद ही कैलकुलेट कर ली है। और इस तरह से उसकी सीआईडीआर वैल्यू भी हमें यहाँ से ऐड पता चल सकती है, उसकी क्लास पता चल सकती है और उसका जो है हमें बाकी जो उसकी बाइनरी जो कन्वर्जन है, तो वो भी हमें उसका आइडिया हो सकता है। तो अच्छा सॉफ्टवेयर है जस्ट चेक करने के लिए कि आपकी सबनेटेड आईडीज़ हैं वो सही बनी है कि नहीं बनी। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। हमारे पास ये सिनेरियो मौजूद है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी परचेज़ करके लाई है आईपी एड्रेस। अब हमने इस पे वो कॉन्फ़िगरेशन करनी है सबनेटिंग की यूजिंग एफएलएसएम, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, जो अभी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इनकी कनेक्शंस कर लेते हैं। आपको पता है कि सारे डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, तो हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे हम और इन सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। पोर्ट्स कोई सी भी ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ से जो है ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप भी, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा ताकि आपको आइडिया रहे और ये आप सारे कनेक्शंस कर दो आप। अब मैंने यहाँ पे ना सैंपल के तौर पे 1 पीसी लिया है, लेकिन रिक्वायरमेंट अब मेरी यहाँ पे क्या है 100 पीसी की है। तो मैंने एक छोटा-सा क्लाउड बना दिया है और उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 होस्ट अवेलेबल हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो जस्ट एक क्लाउड बना दिया मैंने और उसके अंदर 1 पीसी की रिप्रेजेंटेशन दी है क्योंकि हम ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऑब्वियसली 100 पीसीज़ तो नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो हमारे पास स्विचेज़ होते हैं वो 24 पोर्ट्स के अवेलेबल होते हैं। मार्केट में आपको 48 पोर्ट्स के भी मिल जाएँगे, इससे ज़्यादा के भी मिल जाएँगे। लेकिन जो सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमारे पास स्विचेज़ जो मौजूद हैं वो सिर्फ़ 24 पोर्ट्स के हैं। यानी उसके साथ एट अ टाइम 24 जो है वो होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो जस्ट सिनेरियो है समझने के लिए है तो हमने यहाँ क्लाउड बना दिया और उसके अंदर एक-एक पीसी ले लिया हमने और अब हम कनेक्शन कर देते हैं इनके भी। तो ये हमारे कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो सबनेटेड आईडीज़ आई थी ना, वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन था ना सीएस का, इसमें जो हमारा सबनेटेड आईडी चल रहा था, जर्नल आईडी लिखेंगे यहाँ पे ताकि हमें आइडिया हो जाए 192.168.1.0 ऑब्लिक क्या था? सीआईडीआर वैल्यू 25 और सबनेट मास्क क्या था उसका 255.255.255.128 अच्छा और इसके लिए हमने क्या दूसरा हमने सबनेट आईडी क्या निकाला था हमने? हमने निकाला था 192.168.1.128/25 और इसका सबनेट मास्क भी सेम होगा क्योंकि एफएलएसएम चल रहा है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क चल रहा है। तो वेरिएबल अगर होता तो हम डिफरेंट कर देते, डॉट 128 तो यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है कि ये हमारी दोनों तरफ जो कॉन्फ़िगरेशन होनी है। अब ये मैंने क्लाउड बनाया है, 100 पीसी यहाँ है, 100 पीसी यहाँ है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने सिर्फ 1 दिया है। तो इसी एक पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पे अलॉट किया गया है। आपको पता है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है, मैंने प्रीवियस लैब्स में आपको बताया था। तो जर्नल आईडी हमने बाहर लगा दी है, अब हम इसकी रेंज का कोई भी एक एड्रेस ले लेते हैं। लेट्स 192.168.1.11 ले लो। 1 जो है वो हमने राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है, तो आसानी के लिए 2 ले लेते हैं और सबनेट मास्क ऑटोमैटिकली आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आया है ना, ये सही नहीं है। ये आपने चेंज करना है, आपको पता है कि आपने सबनेटिंग की हुई है और आपने यहाँ पे 1 टू 8 देना है खुद से, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो सी क्लास का आ जाएगा, लेकिन आपने चेंज करना है यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि आपने सबनेटिंग कर दी है। और गेटवे भी पहले दे सकते हो, गेटवे बाद में भी दे सकते हो। छोटा सिनेरियो तो हमें पता है कि हमने गेटवे क्या देना है, इसका पहला आईडी जो होता है वो देते हैं हम।
192.168.1.1 जो हमें राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पे इसको जो हमारे होस्ट है यहाँ पे कॉन्फ़िगर मैंने सैंपल के तौर पे 1 ही लिया था, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 2-3 लगा सकते हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो 100 की है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम 100 नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास स्विचेज़ इतने अवेलेबल नहीं होते और इतनी बड़ी टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हम एक बिग ज़्यादा स्विचेज़ जो है ज़्यादा जो पोर्ट्स का स्विच हम परचेज़ कर लें और उसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, हम दूसरी साइड पे भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं अपने पीसीज़ में। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे हमने लिया था 192.168.1.128 था, वो जर्नल आईडी था तो 129 ले लेंगे। 129 छोड़ देंगे क्योंकि वो हमें उस पे कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ पे सबनेट मार्ट ऑटोमैटिकली आ जाएगा लेकिन गलत है इसलिए आप चेंज कर दोगे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो आपको पता है इसका पहला आईडी होता है 192.168.1.129 जो हमने पहले ऊपर छोड़ दिया था। आप चेंज कर सकते हो, आप बेसिकली यहाँ पे आप 129 यहाँ ले लो, 130 यहाँ ले लो और फिर राउटर में 130 कॉन्फ़िगर कर लो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट मैंने आसानी के लिए ऐसा किया था, कि जो पहला आईडी है वो राउटर पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अदरवाइज़ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है, आप कर सकते हो। अच्छा, तो हमने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए। अब आप ना अपने माउस को ना इसके जो प्रॉम्प्ट को ले जाके देख सकते हो कि आपने क्या कॉन्फ़िगर किया। 192.168.1.25 उसने खुद ही जज कर लिया। सबनेट मास्क के ज़रिए उसने खुद ही जज कर लिया कि ये सबनेटेड हुआ हुआ आईडी और यहाँ पर भी उसने खुद ही जज कर लिया कि ये जो आईडी था वो सबनेट हुआ हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अब डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि राउटर लगाना पड़ता है। अब राउटर में जाके हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारा ये राउटर मौजूद है। छोटा नेटवर्क है इसके मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट्स नहीं लगाई, 2 ही रिक्वायर्ड थी हमें। आप बड़ा नेटवर्क लगा रहे हो, बना रहे हो तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कार्ड जो है यहाँ से लगा सकते हो, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लैब्स में। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन करनी है सिंपल हमने, आपको पता है किस तरह से करनी है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्रीवियस लैब्स में की थी। तो यहाँ पे हम इनेबल करके इसमें प्रिविलेज मोड में आ गए। प्रिविलेज मोड कह लो या इसको इनेबल मोड कह लो, दोनों में मैं अपने तो आसानी के लिए इसको इनेबल मोड कहता हूँ, वैसे जो इसका प्रॉपर नाम है वो प्रिविलेज मोड है। और प्रिविलेज मोड में आने आने के बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएँगे, कॉन्फ़िग टी लिख के ना कॉन्फ़िग टी लिख के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, आईपी एड्रेस हमारा कॉल कर लेंगे आईपी एड्रेस या पहले इंटरफ़ेस कॉल करेंगे। इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट कौन-सी थी? 0 बाय 0 की थी, आप चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था किस तरह चेक करते हैं। अपने माउस को ले जाओ, वो शो करना शुरू कर देगा कि यहाँ पे कौन-सी पोर्ट किससे अटैच है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो पहली थी हमारी फास्ट इथरनेट 0 बाय 0 उसको कॉल कर लेंगे। आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे हम। आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे क्या अलॉट करना है आपको पता है कि 192.168.1.1 ठीक है और उसका सबनेट मास्क ये सबनेटेड हुआ हुआ आईडी है तो सबनेट मास्क डिफरेंट होगा 128 तो ये हमारा आईपी एड्रेस अलॉट हो गया है। नो शट डाउन करेंगे क्योंकि पोर्ट को अप करना है हमने तो ये हमारा जो है वो अलॉट हो गया। दूसरा जो हमारा फास्ट इथरनेट पोर्ट है उसको भी कॉन्फ़िगर करके कॉल कर लेंगे। F0/1 थी वो, आप देख सकते हो जाके ताकि कोई गलती ना हो जाए। F0/1 थी, पूरा भी लिख सकते हो आप। F0/1 थी उसको कॉल कर लिया, आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे उसको हम। यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस था 192.168.1.129 क्योंकि हमने ये आईपी को सबनेट किया हुआ है 255.255.255.128 क्योंकि ये सबनेटेड आईडी है। एंटर कर दिया, हमारा ये भी अलॉट हो चुका है, नो शट डाउन कर देंगे इस पोर्ट पे भी ताकि ये पोर्ट अप हो जाए। दैट्स इट, ये हमारा काम था। असल चीज़ जो है वो समझने के ही हवाले से कि सबनेट्स किस तरह बनाए जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस लैब्स में की थी। सिर्फ़ समझना है कि सबनेट्स बनाए किस तरह जाते हैं। अच्छा, तो अब ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब आप चेक कर सकते हो अपनी कमांड लिख के कि शो आईपी राउट तो ये आपको बता देगा कि ये एक आईपी एड्रेस था जो कि सबनेटेड हुआ हुआ है, जिसके 2 सबनेट्स बने हैं। एक सबनेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 0 बाय 0 से, दूसरा सबनेट जो 128 वाला है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 0 बाय 1 से। सिंपल, पिंग करके देख सकते हो आप, यहाँ से भी पिंग कर सकते हो। प्रिविलेज मोड में पिंग किया जाता है हमेशा और नहीं तो आप क्या करो कि आप सिंपल पैकेट्स भेज के देख लो जो ईज़ी मेथड है। आप पहले राउटर के दरमियान देख लो, सक्सेसफुल आ रहा है। इन दोनों के दरमियान देख लो, सक्सेसफुल आ रहा है। अब इस पीसी यहाँ जो पीसीज़ हैं, अब ये बात गौरतलब है कि यहाँ पे एक पीसी नहीं है, मैंने सैंपल के तौर पे एक लिया है, यहाँ पे 100 हो सकते हैं, क्योंकि हमने 2 सबनेट्स बनाए हैं उसके 126-26 के। अभी 25-25 आईडीज़ अभी भी अवेलेबल हैं,
तो इन दोनों के दरमियान करके देख लो, सक्सेसफुल जा रहा है। आप करना चाहो तो आप सिमुलेशन मोड में भी चेक कर सकते हो आप। तो सिमुलेशन मोड किस तरह से होगा, सेम है। यहाँ से यहाँ पैकेट भेजना है आपने, पैकेट भेजो और प्ले का बटन दबा दो, तो ये आपको बता देगा कि किस तरह से जो है वो पैकेट आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, ये थी हमारी आज की लैब। तो इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो डिफरेंट चीज़ें क्या हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये थोड़ा-सा चेंज नज़र आ रहा है इंटरफ़ेस। ये थोड़ी-सी ब्लू लाइन है इसके अंदर। ये बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक लेटेस्ट वर्ज़न आया है, वर्ज़न 8.0। बहुत अच्छा है, इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने नई जो हैं वो इम्प्रूव की हैं। जैसे कि फ़िज़िकल मोड है, वो इन्होंने कुछ इम्प्रूव किया है यहाँ पे। फ़िज़िकल मोड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप डाटा सेंटर में आपका कोई नेटवर्किंग काम कर रहे होते हो या एज़ अ नेटवर्क टेक्नीशियन लगते हो, तो वहाँ पे काम कर रहे होते हो। और ये जो पीछे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये भी आप यहाँ से जाके इसको लेके आ सकते हो। इसके अलावा जो सिस्को पैकेट ट्रेसर जो 8.0 है, उसमें नेटवर्क कंट्रोलर का उन्होंने एडिशन की है। नेटवर्क कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर होता है, जो कि आपके पूरे नेटवर्क को सँभाल रहा होता है। यानी उसमें पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.0 जस्ट रिलीज़ हुआ है और इसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने की हैं सिस्को वालों ने। तो ये मैंने आपको बताना था कि आपको थोड़ा-सा अगर चेंज नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली इसी वजह से है कि ये नया वर्ज़न आया है। तो इसका जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो नेटाकेट की वेबसाइट से, तो बाकी अकाउंट बना सकते हो। ये थी हमारी आज की लैब। और इसमें एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट और बता दूँ कि अगर ना सबनेटिंग आपने डिटेल में सीखनी है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का। मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, हाथ के बने हुए नोट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत आसान समझाया हुआ है मैंने। अभी जो मैंने आपको समझाया है स्लाइड से, उससे भी ज़्यादा मैंने आसान उस नोट्स में समझाया हुआ है। तो उन जो नोट्स हैं, हाथ के रिटन लिखे हुए नोट्स हैं मेरे, वो मैं उसकी जो लिंक है गूगल ड्राइव का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और दैट्स इट, आज की लैब के लिए इतना ही। पसंद आई तो जो है वो आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं उनसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और साथ में अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। दैट्स इट। नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह हम सीखेंगे जो है वो वीएलएसएम क्या होता है, यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के ज़रिए हम नेट सबनेटिंग किस तरह करते हैं। तो वो सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।